एक सर्कल तुम्हें दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दूसरा सर्कल है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y -2 इक्वल्स टू 0, और मैंने कहा कि इसका रेडिकल एक्सिस बताओ, फाइंड रेडिकल एक्सिस। S1 इज इक्वल टू S2 कर देंगे। करेक्ट, S1 इक्वल्स टू S2 कर देंगे। तो करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1 इक्वल टू S2 कर देंगे। आर्या क्या मतलब हुआ S1 इक्वल टू S2 कर देंगे? बताओ मुझे, पहले सर्कल का इक्वेशन क्या है सर? y इक्वल्स टू 2 आता है। क्या चीज? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, शिफ्ट दिस टर्म टू लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू S1। क्या है S1 वेदांत? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2। गड़बड़ है इसमें भाई, रेडिकल एक्सिस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक तुम 2 से डिवाइड नहीं करो, गुड, तो 2 से डिवाइड कर लो और तब इक्वेट करना, वरना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई नहीं होगा, स्क्वायर टर्म आ जाएगी, तो लाइन आएगी नहीं। तो रेडिकल एक्सिस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, समझे? तो 2 से डिवाइड कर लो और अब देखो क्या आता है, -3y/2 -1 इक्वल्स। और अब आप लोग इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। भाई एक बहुत सिंपल सा चेक है, when you will solve this equation, x square and y square should get cancelled because this should be a straight line linear equation, right? Tell me what do you get? क्या आंसर आता है? y equals to 2, correct? y equals to 2 is a radical axis for these two circles. अगर तुम इन दोनों को प्लॉट करोगे तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है, और ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर वेदांत बहुत गलत बोल रहे हो तुम, बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हो। 3/4, क्योंकि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पिछली बार सॉरी बोल चुका था, फिर सॉरी, हर बार मैं पूछूंगा, हर बार सॉरी। अरे 2 से डिवाइड कर देना, ये देख यहाँ लिखा है। तो 0,3/4 ये 2 था, तो चलो यहाँ का, और रेडियस कितनी है भाई इसकी? 9/16 -1। अरे √g² + f² - c, तो 0 + f², 3/4, 9/16, और -c का देखो 2 से डिवाइड कर चुके हो तो 1 बन चुका है, तो +1 -1 +1। हाँ सर। तो रेडियस आएगी इसकी 5/4। 5/4 मतलब 1 से स्लाइटली बड़ी है, ठीक है, 5/4 1 से बड़ा है। तो सर्कल को मैं रैंडम बना रहा हूँ, मतलब इधर कितना है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? इज इट ऑल्सो 5/4? आई थिंक, बिकॉज देखो ना, ये 3/4 है और ये 2 है, तो ये 5/4 ही तो होगा। इसका मतलब मैंने तो खैर रैंडम लिया था, चांस की बात है कि बहुत ही स्पेशल सर्कल बन गया है। कैसा? ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो कैसा टच कर रहे हैं? इंटरनली। और जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो जो कॉमन टेंजेंट होती है वही रेडिकल एक्सिस होता है, और इसीलिए यू कैन सी द कॉमन टेंजेंट विल बी ऑब्वियसली पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू 0,2, सो इट्स इक्वेशन इज व्हाट? ऑब्वियसली y इक्वल्स टू 2। केवल इसलिए कि एक बार रिकॉल कर लो, रेडिकल एक्सिस ये था, है ना। रेडिकल सेंटर क्या होता है भाई? हाँ, कौन बता रहा है ऑनलाइन? 3। तो रेडिकल एक्सिस कोई सर्कल तो है नहीं जो उसका सेंटर होगा, और किसी लाइन का कोई मिड पॉइंट होता नहीं है, बिकॉज लाइन तो जाती है इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का मिड पॉइंट पॉइंट। अच्छा मेरी बात है पॉइंट। हाँ भाई, रेडिकल सेंटर ऑनलाइन कौन बता रहा है? 3 सर्कल्स का जो रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, 3 सर्कल्स का जो नॉन कॉन्सेंट्रिक है, जो नॉन कॉन्सेंट्रिक है, यहाँ जिनके और उनके सेंटर्स एक लाइन पे नॉन कोलिनियर, सेंटर्स नॉन कोलिनियर। अगर आप 3 सर्कल्स लेंगे
ऐसे मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिए, कितने रेडिकल एक्सिस बन सकते हैं? 3। कैसे? 3c2 है ना, 2 सर्कल्स का एक रेडिकल एक्सिस, 2 सर्कल्स का एक और रेडिकल एक्सिस, और इन दोनों सर्कल्स का फिर एक और रेडिकल एक्सिस, और ये तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं। इस पॉइंट को रेडिकल सेंटर बोलते हैं। याद आ रहा है? कैसे निकालोगे रेडिकल सेंटर? इन्हीं 2 सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस निकाल लो, तो 2 रेडिकल एक्सिस फिर रेडिकल एक्सिस निकाल लो और दोनों को सॉल्व कर दो, आ गया। तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट? क्यों वेदांत? 2 से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है? इसमें कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी जानते हो उसको होपफुली। अब तो बता दोगे ना व्योम क्या होता है रेडिकल एक्सिस? तो स्ट्रेट बोले बिना शर्मा क्यों है? रेडिकल एक्सिस अब यार, अभी तो बताया रेडिकल एक्सिस एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी पावर उन दोनों सर्कल्स के रेस्पेक्ट में सेम होती है, बट पावर का मतलब क्या है? अब वही नहीं बताया तो फिर उस पॉइंट को सर्कल में डाल दो, S1 तो जो वैल्यू आती है उसको पावर बोलते हैं। S1 सिंपल चीज है, उसको रिवाइज करके आ गया। तो अब हम रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर पर बेस्ड कुछ बेटर क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शायद रेडिकल सेंटर निकाला था, हमने 3 सर्कल्स लिए थे, हम रेडिकल सेंटर निकाल दिया। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। तो मान लो क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड, या चलो मैं ऑप्शन देता हूं तुमको, रेडिकल सेंटर ऑफ 3 सर्कल्स formed by assuming sides of a triangle as diameter will be, और तुम्हारे ऑप्शंस हैं centroid of the triangle, it can be circumcenter of the triangle, दूसरा ऑप्शन है, सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस नहीं है, ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल और इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो जो मैंने लिखा है उसको हम पहले इंग्लिश में समझते हैं, सॉरी मैथ्स में समझते हैं। ऑर्थोसेंटर होगा ना? करेक्ट। पहले मैं तुझे समझा दूं तुम्हें क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ऐसा है भाई कि इफ यू टेक एट एनी ट्राइंगल, रैंडम ट्राइंगल, कुछ भी ले लो, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ABC। Now if you form 3 circles, how? Now to form a circle we need what? Center and radius, assuming sides of the triangle as diameter। ये बात समझ में आ रही है? जैसे एक साइड देखो BC, इस साइड को अगर मैं डायमीटर एज्यूम कर लिया तो सेंटर कहां पे है सर्कल का? सर BC के पॉइंट पे। रेडियस क्या है? BC का हाफ है ना। तो ये जो सर्कल बनेगा, ऐसे रैंडम बना दे रहा हूं, ये सर्कल कुछ ऐसा बनना चाहिए। एंड हाउ मेनी सच सर्कल्स आर पॉसिबल? 3। एंड व्हेनेवर वी हैव 3 सर्कल्स देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ फाइंडिंग रेडिकल सेंटर। नाउ वी हैव टू पॉन्डर, थिंक, इन तीनों सर्कल्स का जो रेडिकल सेंटर है वो ट्रायंगल के लिए भी स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन यहां पर करेक्ट, अब वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है? एक बार इसको नोट करो और फिर हम सोचना शुरू करते हैं। सर सर्कल्स तो इंटरसेक्टिंग बनेंगे, तो रेडिकल सेंटर कहाँ पे रहेगा? सर्कल्स क्या बनेंगे? सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होंगे तो उससे कोई दिक्कत हुई ना। ये लो, अगर 3 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हैं तो उनका रेडिकल सेंटर कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल सेंटर? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस। व्हेन 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, देन व्हाट आर रेडिकल एक्सिस? द कॉमन कॉर्ड। तो तुम ये कॉमन कॉर्ड बनाओगे, ये देखो, ये पहली कॉमन कॉर्ड, ये दूसरी कॉमन कॉर्ड और ये तीसरी कॉमन कॉर्ड।
So point of intersection of three common chords or radical axes will be the radical center. सर ऑर्थो सेंटर है. Yes, your answer is correct. तो रेडिकल सेंटर तो हमेशा एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट टू केसेस व्हेन टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक और सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स विल लाई ऑन अ लाइन. उस केस में रेडिकल एक्सिस पैरेलल होगा. अदरवाइज जैसे कि ये केस है, इस केस में रेडिकल सेंटर होगा, डेफिनेटली होगा, बट वो क्या होगा. तुम अगर डायग्राम सही से बनाओगे ना तुम्हें दिख जाए. अगर तुम डायग्राम सही से बनाओगे तो तुम्हें दिख जाए. अच्छा मुझे बताओ कि जो मैंने सर्कल बनाया है उसके हिसाब से ये पॉइंट या ये पॉइंट किसी भी तरीके से कुछ स्पेशल है इन दोनों पॉइंट्स में? सर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC. Yes, equidistant from the center. That is fine. What if let's name this. Let's say this is E, this is F. मैंने अगर BE को ज्वाइन किया, क्या BEC 90 डिग्री 90 डिग्री होगा? ये ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, है ना? ऐसे का मैंने CF को ज्वाइन किया तो ये भी 90 हो जाएगा. भाई सेम ही सर्कल में एंगल 90 मिलता है ना. अब मैं तीसरा सर्कल नहीं, मैं चलो अभी मैं दो ही सर्कल बना रहा हूं. मान लो दूसरा सर्कल हमारा जो है AB वाला बनाते हैं. AB वाला सर्कल E से डेफिनेटली पास करेगा. क्यों? सोचो ना, AB का तुम सेंटर लोगे, A और B AB डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो फिर वही बात है ना, राइट एंगल सबटेंड होगा. तो जो सर्कल है हमारा वो डेफिनेटली E से पास होना चाहिए. और कहां पे कट करना चाहिए इस सर्कल को? BC को. BC को कट करना चाहिए एक बार फिर उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर राइट एंगल सबटेंड हो रहा होगा, यानी कि ऑल्टीट्यूड का. चलो मैं ऑल्टीट्यूड बना देता हूं, फिर डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा. ये देखो, ये जो पॉइंट है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट D. इस पॉइंट से वो सर्कल पास होना चाहिए ना यार. देखो ना, ये एंगल 90 है ना. AB D पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, AB E पर राइट एंगल सबटेंड कर रहा है. तो जो सर्कल होगा हमारा दूसरा, वो डेफिनेटली पास कर रहा होगा B और E. पूरा बनाने की जरूरत है नहीं, बट मान लो बना दिया. केवल दो सर्कल्स बनाओ, बिकॉज तीसरा तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है. और दो सर्कल, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो एडवांस है. So whenever you see such a question where geometry is involved, हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, राइट? तो जब कभी हमें रेडिकल सेंटर को चेस करना है, राइट, तो रेडिकल सेंटर को हमें चेस करना है अगर, तो रेडिकल सेंटर तक हमें कौन बता सकता है? रेडिकल एक्सिस. क्योंकि रेडिकल एक्सिस का ही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. और रेडिकल एक्सिस हमें कब मिल जाएगा? जब कोई भी दो सर्कल्स होंगे तो रेडिकल एक्सिस मिल जाएगा. That's why I have these two circles only. Now take your time, think and tell me what is the radical axis of these two circles. इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस क्या है? सबका नाम मैंने दिया हुआ है. टेल मी. BC वाला सर्कल, AB वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल्स का सर BE होगा क्या? सर का रेडिकल एक्सिस क्या है? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन कॉर्ड. BE. कौन गाइस, यार थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. बहुत आसान सी चीज पूछ रहा हूँ, वहां बता भी दिया. कॉमन कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड देखो इन दोनों सर्कल्स की. इन दोनों सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड क्या है भाई? B कॉमन पॉइंट, E कॉमन पॉइंट. तो रेडिकल एक्सिस क्या है? B है ना. तो रेडिकल एक्सिस जो तुमने अभी ऑब्जर्व किया, हाउ दिस रेडिकल एक्सिस इज स्पेशल फॉर दिस ट्रायंगल? सर पासिंग थ्रू, इट इज द एल्टीट्यूड. इट इज द ऑल्टीट्यूड. भाई ये रेडिकल एक्सिस ट्रायंगल के लिए क्या है? So if radical center is the point of intersection of radical axes, then we are looking for the point of intersection of altitudes. तो And सेंटर. then with full attitude, tell me. Yes. The answer is orthocenter. तो जे एडवांस का ये क्वेश्चन जो है, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर किसी को थोड़ा सा ही पता है रेडिकल सेंटर होता क्या है, रेडिकल एक्सिस क्या होता है, जिसको पता होगा वो आराम से इस क्वेश्चन में कर सकते है ना. और यहाँ पे कोई वर्किंग भी ऐसी नहीं है कि हमको जो है क्वेश्चन लेके 5 मिनट बैठना पड़ेगा. डायग्राम बस ढंग से बना लोगे
ये चीज बस ऑब्जर्व करें थे कि किस पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, ठीक है ना। इसका एक जेनरिक वर्जन भी है जो मैंने बनाया था, वो कभी बाद में रिवीजन टाइम बताऊंगा, अभी नहीं। इसको फिलहाल नोट कर लो जल्दी से। क्या क्या वही तो मैंने बताया था ड्रॉ करते हो। सोचो मैंने क्या बताया था, तुम भूल गए। बताया था मैंने 3 बार वो चीज डिस्कस हो चुकी है कि ये सर्कल डी से क्यों पास होगा, ये सर्कल ई से क्यों पास होगा। अभी सोच। और हिंट है कि सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी, इतना काफी है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सबको समझ में आया भाई? यस आंसर इज ऑर्थो सेंटर। रेडिकल सेंटर ऑफ Sir, थ्री तो- सर्कल्स formed by assuming sides of a triangle as diameter will be ortho center of the triangle. सर तो इसे एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं ना? देखो एक बार जेई में आ गया तो रिपीट तो होगा, बट हाँ एक अच्छी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी निकल के आ रही है तो ध्यान तो रहता ही है। मुझे भी ये क्वेश्चन याद ही रहता है जब से देखा हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नोट कर लो फिर हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हो गया क्वेश्चन नोट कर लिया, डायग्राम बनाओ, ये तो नोट कर लिया। वेदांत ये एंगल 90 है, सेमी सर्कल में एंगल 90 होता है, इसलिए पास होगा। बात समझ नहीं आ रही क्या तुम? 90 वो समझ ली, 90 वो बात समझ ली, पास तो। अच्छा 90 कहां सबटेंड होता है? सेमी सर्कल में एंगल 90 कहां पे होता है? कौन सा ट्रायंगल पे? सेमी सर्कल की, ट्रायंगल की बात ही नहीं की मैंने। सेमी सर्कल में एंगल 90 कहां पे होता है? जहां पर वो एंगल DEC जो अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, सेमी सर्कल में तुम बोलते हो ना एंगल 90 होता है, तो वो 90 कहां पे होता है? ऊपर। नहीं डायग्राम मत बोलना, ये है। अब तुम्हारी प्रॉब्लम कहां पर है, रूट कॉज क्या है? 9th में 10th में मैथ्स ढंग से पढ़नी चाहिए थी। ये सेमी सर्कल बना दिया मैंने। अब तुम बताओ, अगर ये लो तुम नेमिंग कर दी AB, 90 डिग्री कहां बनता है? AB के बीच में से एक लाइन ऊपर ले जाओ। कहां पे? कहीं भी। सरकमफेरेंस। शाबाश। तो तीसरा पॉइंट सरकमफेरेंस तो होगा ना, यही तो बनेगा एंगल 90। तो यहां पे अगर एंगल 90 बन रहा है तो ये पॉइंट कहां पे होगा? सर्कल के सरकमफेरेंस पे तो होगा। और सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट है तो सर्कल उससे पास ही तो हो रहा है। कहा समझ गया? सही समझ गया? यस गुड। आज कुछ तो मुझे लग रहा है अचीव किया मैंने, अचीवमेंट है। अब फिर तो बट मत बोलना प्लीज। अब तो प्रूव कर दिया कि ये पॉइंट पास, अब सर्कल पास हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है? नहीं बताओ ना, अभी प्रूव हो गया ना यार ये। दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हें जे एडवांस के दे रहा हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इससे ट्रिकी। इस क्वेश्चन में क्या था, भी डायग्राम बना हुआ था। डायग्राम में 3 सर्कल्स दिए हुए थे और ये तीनों सर्कल्स स्पेशल थे। कैसे? ये तीनों सर्कल्स एक दूसरे को हाँ एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल। तीनों की रेडियाई दी हुई है। मान लो इसकी रेडियस 1 दी हुई है फर्स्ट सर्कल, इसकी रेडियस 2 दी हुई है और इसकी रेडियस 3। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं क्योंकि यही क्वेश्चन जे एडवांस में आया था। इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, पर फिलहाल हम ये देखते हैं। अब ये तीनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मैं इसके पहले क्वेश्चन फ्रेज करूं। अगर फिर से 3 सर्कल्स आए हैं तो रेडिकल सेंटर होगा ना। टेल मी हाउ विल यू लोकेट, तो वो जो कॉमन इनवर्स टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन होगा, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट ना अभिनव, ट्रांसवर्स, सॉरी। हाउ डू यू मेक रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्कल्स व्हिच टच ईच अदर? इट इज अ कॉमन टेंजेंट। कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट। ट्रांसवर्स टेंजेंट अगर एक्सटर्नली है तो ये देखो, ये जो लाइन जाएगी, ये जो कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ये इन दोनों का रेडिकल एक्सिस होगी। यहां पर ये जो लाइन आ रही है वो इनका हो जाएगी, और यहां पर जो तीसरी लाइन होगी वो R2 और R3 की हो जाएगी।
और ये तीनों एक पॉइंट से पास करने ही चाहिए बिकॉज रेडिकल सेंटर की प्रॉपर्टी है। तो ये रहा रेडिकल सेंटर, ठीक। और ये तीनों मान लो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं, तो उसकी भी नेमिंग कर देते हैं। R1 के लिए PQ आ जाएगा, नहीं R तो ये हो गया। रेडिकल सेंटर को हम R से डिनोट कर रहे हैं तो उसको हम ABC कर देते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड RA, फाइंड RB एंड फाइंड RC। लो भाई मैंने तीन क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बहुत नाइंसाफी। डायग्राम 1 और क्वेश्चन 3। क्यों ग्रेट, 3 क्वेश्चन है क्या यहाँ पर? नहीं सर, सर सेम होंगे। अरे सर इक्वल हाँ, ये क्वेश्चन Centers को line दिखने में join 3 करके जरूर उसको- हैं लेकिन एक्चुअली इनका आंसर सेम है। कैसे पता भाई सेम आएगा? तुम ध्यान से देखो, ये टेंजेंसी तो है। तो अगर R से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, RA RB इक्वल होगी, RB RC इक्वल होगी। तो 3 नहीं है, एक ही, एक निकाल दो, बाकी 2 फ्री है। चलो अब ये बताओ कि ये निकालें कैसे? रूट S1 रूट S1 बोला अभी बच्चे ने एक ऑनलाइन, लेकिन रूट S1 तब वर्क करेगा जब हमको सर्कल की इक्वेशन पता होगी और हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, तब तो रूट S1 आएगा। तरीका अच्छा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो है, बट रूट S1 तब वर्क करेगा जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि इसमें ना कोऑर्डिनेट्स हैं और ना ही इसमें इक्वेशंस हैं। सो वी हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग बहुत छोटा सा पार्ट है ज्योमेट्री का जो यूज करना है, कुछ खास नहीं। सर हाँ, सर सेंटर ज्वाइन करें। हाँ वेदांत बोल रहा है सेंटर को ज्वाइन करने के लिए। ये तुम बहुत ही गलत बात बोल रहे हो। सेंटर से आगे डिस्टेंस क्यों इक्वल होगी वेदांत? रेडिकल एक्सिस नहीं, रेडिकल सेंटर है। ये तुमने भी थ्योरम बनाई है या ये कहीं पढ़ी है? क्योंकि रेडिकल सेंटर से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है, ना कि उसकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होती है। ये सब कहाँ पढ़ लेते हो? कौन सी यूनिवर्सिटी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? कहाँ पढ़ते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सेंटर्स को ज्वाइन करना जरूरी है। सेंटर्स को ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज हमें बताया गया है कि सर्कल्स टच करते हैं, तो उसको यूज तो करो कि सर्कल्स टच कर रहे हैं। अगर 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, सर जो सेंटर है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे 3 4 5 साइड्स। बात तो सही है। ये जो ट्रायंगल बनेगा, इसको मैं x y और z ले लेता हूं। ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बड़ा स्पेशल ट्रायंगल है। तुम्हें क्या ट्रायंगल की साइड लेंथ्स दिख रही हैं? हाँ सर पता है, वो रेडियस के सम्स करने हैं। रेडियाई का सम है भाई। If 2 circles touch each other externally, what is the distance between their centers? Sum R1 of plus radii. R2। और सर जो R होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। अभी बात कर लेते हैं उसके बारे में। नहीं सर ऑर्थो सेंटर सर वो वो सब perpendicular। सर वो इन can सेंटर you होगा। can you tell me what is the side length of this triangle? All the 3 sides. Very 3 easy. 4 5 1 plus 2 3 हो गया। सर 3 4 5। Yes. 2 plus 3 है 5 हो गया। And 1 plus 3 है 4 हो गया। 3 4 5 कहा था ना स्पेशल बनेगा। 3 4 5 अगर ये है तो कौन सा है बताओ? फिर ट्रिपलेट है। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ डेटा, मुझे डायग्राम देखने में थोड़ा अजीब सा है। 2 उधर कर रहा हूँ 1 इधर कर रहा हूँ, मतलब वो देखने में लग नहीं रहा। 90 यहाँ लग रहा है, ऐसे कर दिया। अब बताओ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। 3 4 5 मतलब हमारे पास एक राइट एंगल यहाँ पे नहीं, राइट। अब मैं यहीं तक हेल्प करने वाला हूँ। इतनी हेल्प कर दी। नाउ हेल्प योरसेल्फ, टेक योर टाइम, फाइंड द आंसर। सोचो, स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर सकता हूं। तुम अगर सोच के बताओ, हाउ R is a special point of this triangle, just like previous question, just like previous question। क्या R इस ट्रायंगल का स्पेशल पॉइंट है? R इन सेंटर होगा कैसे? नहीं सर, वेरी नाइस। सर इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि R है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है परपेंडिकुलर से तो ऑर्थो सेंटर होगा,
कुछ लोगों को लगता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टाइप का है तो हो सकता है कि सर्कमसेंटर होगा. दिस नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज ओनली परपेंडिकुलर. एंड दिस नॉट आल्सो ऑल्टीट्यूड. ऐसा नहीं है कि ये लाइन z से पास हो रही है, बट दिस इज a special point because all these lengths are equal, and this is the property of in center. In center triangle में वो point होता है जो सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो. यानी इसको सेंटर एज्यूम करके हम सर्कल बना सकते हैं जो तीनों साइड्स को टच करेगा. तो आर क्या है यहां पर, ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है कि आर इज इन सेंटर ऑफ विच ट्राइंगल. ट्राइंगल XYZ. और अगर मैं पूछूं कि ट्राइंगल एबीसी के रेस्पेक्ट में आर क्या है, ट्राइंगल एबीसी के लिए आर क्या है? सेंट्रोइड इन सेंटर कुछ भी बोलो सर, इक्विलैटरल सर सब कुछ है. एबीसी इक्विलैटरल कहां से हो गया भाई? क्यों हो गया एबीसी इक्विलैटरल? कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? मेरा क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं मैं. इन सेंटर फॉर XYZ ये तो ठीक है. फॉर एबीसी इट इज व्हाट? सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर. पढ़ो यार पढ़ो. अरे भाई तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है तो सर्कम सेंटर ही तो होगा. सर्कल बनाओगे तो तीनों वर्टाइसेस से पास होगा ना. क्या, चलो ठीक है. अब बताओ व्हाट इज आर ए? आर ए इज इन रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल. इन रेडियस तो है, बट वो सब छोड़ो. डायग्राम देखो. 90 90 90, ये भी 90 होगा. क्वाड्रिलेटरल. कौन सा क्वाड्रिलेटरल? मैं किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं यहां पे? देखो एंगल आर ए वाई बी, देख रहे हो? स्क्वायर. ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा. पर 90 का मतलब स्क्वायर थोड़ा ना, रेक्टेंगल भी हो सकता है. बट देन सर y एडजेसेंट साइड्स equals इक्वल. एडजेसेंट साइड्स इक्वल भी तो है, सो इट मस्ट बी स्क्वायर. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमको निकालना क्या है? हमको आर ए और आर बी निकालना है. तो अगर एक भी साइड पता हो तो मिल जाएंगे ना चारों साइड्स. 1 सेंटीमीटर. क्या हमें कोई साइड पता है 1 इसकी? यूनिट. पता है ना यार. ये सर वाई वाई बी 1 यूनिट इसकी रेडियस है ना. ये देखो 1, ये दोनों हमको पता है ना 1 1 है. लेकिन यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दिस बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल केस बन गया. हालांकि जेई में आया था और जेई में भी लोगों ने ऐसे ही किया होगा. बट अगर मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल ना बन रहा हो तो ये स्क्वायर नहीं बनता. उस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिमेंबर आर ए आर बी आर सी आर नथिंग बट इन रेडियस. और इन रेडियस का मैंने इन रेडियस का मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है स्ट्रेट लाइंस में. इन सेंटर वाले पॉइंट में इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस. ये दोबारा आएगा, ये आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल. एनीवेज व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड व्हाट इज एस? एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. तो इफ यू लुक एट वंस अगेन, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में तुम बहुत आराम से मुझे बता सकते हो कि इसका एरिया क्या होगा और इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा. देखो ना, एरिया क्या है इसका 6 हाफ बेस इनटू हाइट, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा 6/2. 5 3 8 4 12 by 2 6 6/6. बट ये जानना जरूरी क्यों था? बिकॉज नाउ इट विल वर्क फॉर एवरी ट्राइंगल. मान लो थोड़े के लिए राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता. मान लो ये साइड्स होती है हमारे पास 2 3 5, या सॉरी 2 3 5 हो नहीं सकती, 2 3 4 होती. 2 3 4 मान लो साइड लेंथ्स होती. एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला और सेमी पेरीमीटर तो है ही हमारे पास 7 2 9 9/2. आंसर है. तो इन रेडियस का ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे डेफिनेटली काम करेगा. इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ और नहीं, इन रेडियस ही निकालनी है इस ट्राइंगल की. बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखो. उसने रेडिकल सेंटर से एसोसिएट किया इस चीज को, ट्राइंगल के इन रेडियस को. तो इस तरह के क्वेश्चंस हालांकि बहुत पहले आते थे. ये बात है आई थिंक 2004 2005, बहुत पुरानी बात. लेकिन जब भी पूछा गया हो है ना रेडिकल सेंटर की कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को यूज करके उसने पूछा. ठीक है, सो नोट कर लो, इसका सोल्यूशन नोट कर लो. सेमी पेरीमीटर, हेरोन्स वाला सेमी पेरीमीटर. क्या सबको समझ में आया भाई?
हाँ Yes, sir. यस सर। ये पनवेल वालों के एग्जाम चल रहे हैं क्या, प्रैक्टिकल? हाँ हाँ CBSE वालों का चल सीबीएसई वालों चल रहे हैं ना, तुम लोग हैं? Sir, mostly first week March में BPS. First week of March. BPS का है. क्या होगा प्रैक्टिकल में, कुछ कराया तो है नहीं? प्रैक्टिकल का हम लोगों को कंफर्म नहीं बोला। अच्छा प्रैक्टिकल है नहीं सर, से फाइनल एग्जाम वो भी है प्रैक्टिकल का हम लोगों को बोला नहीं। अच्छा ठीक है, ओके ओके, सो विल डिस्कस लेटर। इसको नोट कर लो। एक मिनट सर। बोलो। हैं? क्योंकि वो इन सेंटर है। क्यों नहीं होगा उसके पहले तो बताओ क्यों होगा। कहाँ है परपेंडिकुलर? क्या ये ऑल्टीट्यूड है? परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट होते हैं एक लाइन पर भाई, ऑल्टीट्यूड यूनिक होता है। अगर x से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा y z पे तो वो उसको बोलेंगे ना ऑल्टीट्यूड। कहाँ है यहाँ पे ऑल्टीट्यूड? घर जा रहा है? चलो भाई, तो रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर जो हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, इन दो अच्छे एग्जांपल के साथ क्लोज करते हैं। क्वेश्चन इसके बुकलेट में और होंगे, कर देना, ठीक है? Sir, वो special point वाला joining the centers. स्पेशल पॉइंट ज्वाइनिंग सेंटर्स? सर आपने बोला था आप कोई ज्योमेट्री बताओगे इसकी। इसकी नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन है ना, वो जनरेट, वो जब रिवीजन करेंगे तब, वो ट्रिकी है। मुझे ऐसे ही लगा इसमें कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं तो वो काफी अच्छा बन गया था। उसके बाद में रब करते हैं इसको, है ना? बस अब एक पॉइंट बचा हुआ है, छोटा सा, बेयर विद मी, और ये चैप्टर खत्म होगा और उसके बाद शुरू होने वाला है पैराबोला। पैराबोला वही करो, नहीं पैराबोला, पैराबोला के बाद एलिप्स। चलो भाई, अब थोड़ी फैमिली वाली बातें कर लेते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली का आइडिया स्ट्रेट लाइन से ही है हमको कि भाई क्या था, फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन क्या थी आर्या? सर L1 अरे क्या उसमें ऐसा याद करना है, तो कोई याद नहीं है, अभी होम आ गया बता देगा। चलो, क्या होती है फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन? होम, अच्छा बता कि फैमिली ऑफ लाइंस में लाइंस होती हैं कि सर्कल्स होंगे? और लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, वाई नहीं, लैम्डा बोलते हैं उसको, तो वाई भी बोल दो कोई भी। हाँ नहीं ठीक है, मतलब मैंने जो लिखवाया था उसमें लैम्डा था, उल्टा भाई। समझ गया, मैं समझ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स से कोई फर्क। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 को कोई एक्सप्लेन करेगा भी ऑनलाइन? हाँ, एनीबॉडी फ्रॉम सीवुड्स? अगर कोई है तो किसी ने ज्वाइन किया। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 को एक्सप्लेन करो ना। चलो अभिनव बताएगा, अभिनव बताओ। अभिनव सर नहीं याद है सर, वो सारी ऐसी लाइंस का तब वो मतलब सारी लाइन स्पेशल कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दो लाइंस सर जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करते वो सारी लाइंस की फैमिली L1 इज इक्वल्स टू लैम्डा L2 है। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो एक पॉइंट पर, उसी पॉइंट से पास होने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से दी। तो पहला पॉइंट है मेरा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0, वेयर S1 equals to 0 and S2 equals to 0 are two circles. ठीक है?
lambda is some constant, can take any real value. अब थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचते हैं कि भाई सर्कल्स की इक्वेशन को ऐड कर दिया, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर सर्कल के दो सर्कल ही आएगा सर। S1 S2 इंटरसेक्ट ना करते तो वो क्वेश्चन बाद में उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं इस चीज को सीधे सीधे लिंक करूं उस पॉइंट पे जो अभी डिस्कस कर रहे थे, लाइन वाले पॉइंट से, तो लाइंस एक पॉइंट पे कट करती हैं, सर्कल्स अगर कट करते हैं तो कितने पॉइंट्स पे करते हैं? 2 पॉइंट्स पे। टू अगर आइडेंटिकल नहीं है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे कट करते हैं। तो अगर मैं एग्जैक्टली उस चीज को इंटरप्रेट करूं यहां पर, तो क्या मतलब होना चाहिए? इट शुड बी फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through the points of intersection of the two given circles, S1 equal to 0 and S2 equal to 0. मैंने कोई लॉजिक, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाई, मैंने वही इंग्लिश जो थी वो उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, लाइन को सर्कल बोल दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, है कि नहीं? क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, अभी हम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं, अभी इसी की बात। Assuming that two circles are intersecting, yes. Is the statement correct? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। Yes. If these two circles intersect at 2 distinct points A and B, then this equation represents a family of circles passing through the points of intersection of A and B. Any circle given by this equation will always pass through A and B. Is it correct? Yes, sir. So not और always. देखते हैं हमें 2 चीजें चेक करनी है। पहला, इस फैमिली में सर्कल्स है, इस फैमिली में कौन है? सर्कल। और दूसरी बात ये चेक करनी है कि सर्कल अगर है तो वो ए और बी से पास होना चाहिए। एक को, हाँ, वो दूसरा स्टेप है। पहले हम प्रूव करते हैं कि सर्कल, अगर 2 सर्कल्स की इक्वेशन को ऐड किया जाए, भले किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो चांसेस यही है कि सर्कल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन में x² y² है, इसकी इक्वेशन में x² y², दोनों ऐड होंगे, फिर x² y² आएंगे, और x² y² के कोएफिशिएंट भी तो सेम होंगे, 1 + लैम्डा 1 + लैम्डा। x × y टर्म आएगी नहीं, तो सर्कल्स की इक्वेशन को ऐड करने के बाद आएगी तो सर्कल की इक्वेशन। केवल एक ही यहां पर एक्सेप्शन, जब तुम्हें सर्कल की इक्वेशन नहीं मिलेगी। देख के बताओ। इंटरसेक्टिंग लैम्डा is -1. यस, लैम्डा कैन नॉट बी -1। मैंने क्या लिखा? आर एक्सक्लूडिंग -1। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद -1? अभी तो इसके पहले में ही पढ़ रहे थे। व्हाट इज S1 इक्वल्स टू S2? इट इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। अगर लैम्डा -1 हो गया तो ये सर्कल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि ठीक है भाई, आर सारे रियल नंबर्स ले लो, कुछ भी ले लो, बट -1 मत ले। -1 लोगे तो क्या बन जाएगा? लाइन। क्यों भाई जोरो? 0 क्यों नहीं होगा जोरो? S1 तो पहले सर्कल था। तो पहले सर्कल है, अभी क्या चेंज हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया उसके अंदर। अच्छा, अब दूसरा स्टेप ये प्रूफ करना, मैं लिख नहीं रहा हूं, नहीं तुम्हें लिखने की जरूरत है। दूसरा स्टेप ये होगा, ये प्रूफ करना कि भाई ए और बी से सर्कल पास हो रहा है, तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज ए को अगर हम अज्यूम कर लें x1, y1, वाई ए इज अ स्पेशल पॉइंट बिकॉज ए लाइज ऑन S1 एज वेल एज ऑन S2। सो ए को अगर हम रखेंगे S1 में तो इट विल सेटिस्फाई, ए को हम रखेंगे S2 में तो इट विल सेटिस्फाई। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉइंट ए है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को साइमल्टेनियसली 0 बना देगा, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी। सो दैट मींस हमारा जो कॉपिंग एंड पेस्टिंग था वो सही था, जो लाइंस पे फैमिली में था वही सर्कल्स की फैमिली में है। दैट इफ 2 सर्कल्स intersect at 2 distinct points, then S1 plus lambda S2 will give you every circle which passes through A. Obviously lambda should not be equal to -1. but अब यहां पर थोड़ा सोचना पड़ जाता है इस इक्वेशन को देखकर, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल केस जहां पर सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं।
लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो उन्हें कट करना ही पड़ता है, बट ये प्रॉब्लम सर्कल्स के साथ थोड़ी ना है। अगर हम दो सर्कल्स लें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्कल्स कट ही ना कर रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्कल्स टच कर रहे हो। व्हाट अबाउट दीज केसेस, बिकॉज यहां भी अगर हम सर्कल्स की इक्वेशन को ऐड करेंगे तो मिलेगा तो सर्कल ही। यहां पे तो क्लियर हो गया कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। यहां पे इस केस में या फिर इस केस में व्हाट काइंड ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स वी आर लुकिंग एट, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली, कैसी फैमिली ऑफ सर्कल्स? सर सबका रेडिकल एक्सिस सेम होगा। क्या बोल रहे थे? रेडिकल एक्सिस? रेडिकल एक्सिस से टेस्ट नहीं, रेडिकल एक्सिस ट्रस्ट करके नहीं, लेकिन इसका सीधा सीधा रिलेशन रेडिकल एक्सिस से है। अब देखना, मेरे बात ध्यान सुनना। पहले मैं बात करता हूं सेकंड केस, इस केस की। जरा सोचो, ये जो केस है वो इसका ही बहुत ही स्पेशल केस है। क्या हुआ इसमें? यहां पर ए बी डिस्टिंक्ट पॉइंट थे, यहां पर एक कॉमन बन गए, ए और बी कोइंसाइड कर। तो अगर मैं यही थियरी स्पेशल केस में लाऊं, I should get a circle which will pass through A. अब इमेजिन करो कि A और B बहुत क्लोज आ गए, उस केस में क्या होगा? ये सर्कल एक्चुअली ये भी इसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा, यही तो बनेगा। इस फैमिली का जो भी सर्कल तुम बनाओगे वो A से पास होगा, ना केवल वो A से पास होगा, इस लाइन को उसको वापस टच भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको A के साथ साथ B से ही पास करना है। अभी मैं और क्लियर एक्सप्लेनेशन देता हूं उसका। व्हाट अबाउट दिस? इस केस में क्या होगा? व्हाट काइंड ऑफ फैमिली विल बी देयर? क्या होगा इसमें? सर पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स ए एंड बी। इस फैमिली में जो सर्कल्स आएंगे, इनफाइनाइट सर्कल्स, इस फैमिली के जो इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे वो तुम्हें कुछ डायग्राम बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। What is special about this family? If you take any two members of this family, any two members, they will have a common radical axis. And what is the equation of this radical axis? S1 plus S2 equals to S2. और अगर तुम इस चीज को अब इंप्लीमेंट करो यहां पर, you look at any two circles and what will be their radical axis? When two circles intersect, the radical axis is the common chord, right? AB, common chord. तुम ध्यान से देखो, अगर कोई भी सर्कल AB से पास हो रहा है, you make any circle passing through AB. तो बहुत क्लियर सी बात है, if you take two circles, उनका radical axis क्या होगा? AB रहेगा ना। तो हमारे सिलेबस में जो चीज है वो यहां पे खत्म हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम यहां तक इसको खत्म ना करें, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। व्हाट इज S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0? यस, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, इट इज अनदर सर्कल पासिंग थ्रू A and B. But what if they do not intersect? What if they touch? It is the family of circles having common radical axis. ये तुम्हें हो सकता है एप्लीकेशन में केवल इसकी जरूरत पड़े, लेकिन इन जनरल इस फैमिली की डेफिनेशन ये, समझे? नहीं समझे? क्या हुआ? क्या चीज? इसका जो कॉमन पॉइंट की बात है, यहाँ पर कॉमन रेडिकल लेकिन इसमें आना चाहिए ना, कॉमन रेडिकल कॉमन पॉइंट का है। ये जो केस में कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन रेडिकल है। कॉमन रेडिकल को कंसीडर किया जाता है। सही बोल रहे हैं। कॉमन पॉइंट तो और लिखते हैं, स्टेटमेंट 1 लिखो, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट नंबर 1 पहला देखो, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। S1 प्लस, अभी डायग्राम बना लेना, पहले स्टेटमेंट लिख लो, मैं थोड़ा सा और अभी एक्सप्लेन करता हूं। S1 plus lambda S2 equals 0 for all lambda belongs to R excluding -1. For all lambda belongs to R excluding -1.
will be, नहीं उसको बनाओ, ये जो बना रहा हूं, ये दोनों बनाने, हाँ ये बनाना। हाँ, S1 plus lambda S2 equal to 0 for all lambda belongs to R excluding -1, where S1 equals to 0 and S2 equals to 0 are two fixed circles. Are two fixed circles. सर आप तो एक रिपीट कर सकते हो? S1 plus lambda S2 लिखा है बोर्ड पे, S1 plus lambda S2 equal to 0 for all this, where S1 equal to 0 and S2 equal to 0 are two fixed circles. Fixed circles. Will be the family of circles in which will be the family of circles in which the radical axis of any two circles, in which the radical axis of any two circles will be same, that is S1 equals to S2. S1 equals to S2. म्यूट क्यों नहीं करता? सर लास्ट सेंटेंस रिपीट करोगे एक बार? Last sentence will be same. अच्छा, will be a family of circles in which the radical axis of any two circles will be same, that is S1 equals to. इसको अगर तुम नेट पे अगर तुम्हें फुर्सत मिल जाए यूट्यूब से और बाकी चीजों से, तो डालना इसमें, हाँ डेस्मॉस पे नहीं करेंगे हम, नेट पे डाल देना कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। कोएक्सल सिस्टम, कोएक्सल मतलब कॉमन एक्सिस, कॉमन रेडिकल एक्सिस, कोएक्सल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। Sir, where every pair of circle has the same radical axis. मैं थोड़ी देर में तुम्हारी बात सुनता हूँ। कोएक्सियल कुछ मिल जाएगा तुमको, ठीक है? और इसकी इमेजेस देखोगे तो तुम्हें कुछ वैसी इमेज दिखाई देगी जो मैं बनाई है। अब मिल गया ना? हाँ सर, ऐसा कुछ। ये पता क्या बना हुआ है? ये यही एग्जैक्टली ये चीज बनी हुई है ना। यहाँ पे तुम जब फैमिली बनाओगे इस तरीके से सर्कल्स अंदर की तरफ आते थे, छोटे होते जाए, और यहाँ पे सर्कल्स इस तरीके से बड़े होते। एंड दिस कैन हैपन टू द अदर साइड ऑफ द रेडिकल एक्सिस, इधर भी हो सकता है। सो दिस इज द फैमिली ऑफ इनफाइनाइट सर्कल्स। एंड व्हाट is so cool about this, that if you take any two circles, any two, they have the same this radical. or this, they will have the same radical axis, which is S1 equals to, right? सर्कल्स अगर कॉन्सेंट्रिक होते हैं तो रेडिकल एक्सिस होता ही नहीं। तो भाई यहां पर सर्कल्स के सेंटर्स बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहे, बट सर्कल्स के सेंटर में कुछ स्पेशल है। अगर तुम्हें याद हो कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस, दैट मींस इफ यू ज्वाइन सेंटर्स ऑफ ऑल दीज सर्कल्स, this line should be perpendicular to axis, that means all centers are collinear. सेंटर सारे के सारे कोलिनियर हैं। और अगर सेंटर्स कोलिनियर होते हैं तो क्या एग्जिस्ट नहीं करता? रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर यानी इस फैमिली के अगर मैं 3 सर्कल्स ले लूं कोई रेडिकल सेंटर नहीं आएगा, बट रेडिकल एक्सिस
क्यों, क्या बात सही है? नहीं, इस बात में एक प्रॉब्लम है। उस टाइम पर दो एक्सेस पैरेलल थे, इस टाइम पर एक्सेस कोइंसाइड कर रहे हैं। ये भी देखो, उस टाइम पर हाँ सर, हाँ सर। अगर मैंने इस तरीके से 3 सर्कल्स बनाए, ये 3, तो ये सर, वो रेडिकल parallel हो एक्सेस, ये रेडिकल एक्सेस कभी कट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक तीसरा सर्कल इस तरीके से बनाया जाए कि इन दोनों का भी रेडिकल एक्सिस यही है, इन दोनों का भी रेडिकल एक्सिस यही है, तो तीनों रेडिकल एक्सिस एक्चुअली कोइंसाइड कर गए। तो जहां पे तुम्हें एक रेडिकल सेंटर मिलता था सर इनफाइनाइट, अब यहां पर 0 नहीं है, इन्फिनिटी वाला केस है। वी हैव इनफाइनाइट रेडिकल सेंटर्स। यू चूज एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन दिस लाइन एंड ड्रॉ टेंजेंट्स। सारे के सारे सर्कल्स पे टेंजेंट्स की लेंथ सेम है। So this system of circles will have infinite radical centers. ऐसे डिस्कस कर लिया, कोई जरूरत नहीं थी। So this is called coaxial system of circles. ठीक है, this is coaxial system of circles. और एक और चीज देखो, इस सर्कल के सिस्टम में धीमे धीमे देख रहे हो सर्कल्स छोटे होते जा रहे हैं, सर्कल्स छोटे होते जा रहे हैं। एक लिमिटिंग केस आएगा यहाँ। लिमिटिंग केस का मतलब भाई सर्कल छोटा हो गया, होता गया, एक मोमेंट पर सर्कल की रेडियस 0 हो जाएगी, यानी उस केस में सर्कल है ही नहीं, इट इज एक्चुअली अ पॉइंट सर्कल। इसको बोलते भी हैं पॉइंट थ्योरेटिकली। अ सिंगल पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सर्कल विद 0 रेडियस, अ पॉइंट सर्कल, राइट? So this point circle, and similarly we will have one point circle on this side. These two, this and this, इसको P और Q बोल देते हैं। PQ are called limiting points. What? Limiting points. Why limiting? Radius 0 हो गई। पॉइंट्स, बिकॉज वो पॉइंट्स हैं, तो हर फैमिली में इस तरह की अगर पॉसिबल हुए तो लिमिटिंग पॉइंट्स इस फैमिली के वो मेंबर्स हैं जिनकी रेडियस 0 है, r इक्वल्स टू 0। अभी मैं एक क्वेश्चन पे कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या हर फैमिली में लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे? लेट्स गो बैक टू दिस। नहीं सर, नहीं होंगे। मैं पूछूं कि इस फैमिली में सबसे छोटा सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल कैसा बने? सोचो। AB एज अ डायमीटर। AB एज अ डायमीटर। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारा सर्कल हमेशा इन दोनों पॉइंट से पास हो, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल, स्मॉलेस्ट, AB एज डायमीटर, इससे छोटा सर्कल नहीं बन सकता, राइट? मैंने एक और भी डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में दो सर्कल्स उसमें होगा पॉइंट टच कर सर्कल एट दैट पॉइंट। ये दो सर्कल्स टच कर रहे हैं। कैसी होगी इसकी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स? बाय रेडिकल एक्सिस इज कॉमन टेंजेंट, सो ऑल सर्कल्स टचिंग दीस टू एट दिस पॉइंट, ये सर्कल बन गया, इससे बड़ा बन गया, ऐसे सारी फैमिली आएगी। वेयर इज द लिमिटिंग पॉइंट? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इटसेल्फ, यही एक लिमिटिंग पॉइंट है, राइट? एक ही होगा इस केस में, एक ही लिमिटिंग पॉइंट। दो पॉइंट सर्कल कोइंसाइड कर गए, नहीं बहुत पास नहीं, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर, एक ही हो गया। मतलब विजुलाइज करने के लिए दोनों इतने क्लोज आ गए कि कोइंसाइड कर। और यहां पे क्या हुआ, ये गायब हुआ, है ना? ये यहां पे थे, कोइंसाइड किया और अब गायब हो गए। कहाँ गायब हुए? इमेजिनरी बन गए। अब कभी इमेजिनरी एक्सिस की बात होगी तब इसके बारे में बात कीजिए, कहाँ गायब हुए। तो ये है भाई कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं कि जेई में हो सकता है केवल ये केस तुम्हें काम में आए, ये काम में ना आए, बट इन जनरल अब तुम्हें समझ में आता है कि अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो S1 + लैम्डा S2 = 0 क्या है, ठीक है ना? इसको अगर तुम्हें प्रूव करना हो तो बहुत इजी है। टेक एनी मेंबर ऑफ दिस फैमिली, इट विल बी S1 + लैम्डा 1 ले लेते हैं, या लैम्डा रखते हैं, लैम्डा S2 = 0। और अगर मैं दूसरा मेंबर उठा रहा हूं तो दूसरा मेंबर होगा S1 + लेट्स टेक म्यू दिस टाइम, म्यू S2 = 0।
हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो S1 इक्वल टू S2। कैसे प्रूव करेंगे? तो इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस कैसे निकालोगे? सर दोनों को इक्वेट करना है। दोनों को इक्वेट कब किया जाता है तुम्हें याद है? रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए कंडीशन क्या है? सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। इस इक्वेशन में x स्क्वायर वाई स्क्वायर सर लैम्डा प्लस 1 और म्यू प्लस 1 से डिवाइड करने 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस म्यू। तो क्या करना होगा? पहले उसे डिवाइड करो, यानी कि देखो S1 प्लस लैम्डा S2 को डिवाइड करोगे 1 प्लस लैम्डा से। ये डिवाइड क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा है ना, तो उसको x बनाते हैं। और ऐसे यहां पर S1 प्लस म्यू S2 इक्वल टू 0 में 1 प्लस म्यू से डिवाइड। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, डू द ऑनर्स, सब आप कर लो भाई, और तुम्हें ये मिल गया। ठीक है, कर लेना उसको अगर चाहो तो। और लिखते हैं, ये स्टेटमेंट लिख लेना हमने पूरा। इसके आगे ये लिख लो, एक पॉइंट ये लिख लो। सिलेबस से थोड़ा हम बाहर जा रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, लिख लो। देखो लिमिटिंग पॉइंट्स of this family, limiting points of this family will be circles with zero radius or point circles. Circles with zero radius or point circles. जैसे मान लो सर आपके 4th फेब वाली रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं है। वो मिली नहीं क्या? लिंक नहीं मिला तुमको? नहीं सर। सर उसमें वो पोलर वाला पार्ट नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है। लिमिटिंग पॉइंट्स वाली चीज एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस 2। ठीक है, एंड द सेकेंड सर्कल इज सपोज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सेंटर एट 3,4। हाँ, रेडिकल एक्सिस से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 इक्वल टू 0। सेंटर एट 3,4 एंड रेडियस 1 25 माइनस 24। और क्या ये सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं? क्या ये सर्कल्स एक दूसरे को नहीं कट कर रहे हैं? चेक कैसे करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स और सम ऑफ 0 0 3 4 की डिस्टेंस कितनी है? 5। रेडियस कितनी है? 2 और 1 3। ऑब्वियसली 5 2 प्लस 1 से बड़ा है, तो सर्कल्स एक दूसरे को कट या टच नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड limiting points of the family. इसको मैं S1 बोल दे रहा हूं। इसको of the family S1 plus lambda S2 equals to, तो वही जो चीज हमने अभी पढ़ी उसी पर क्वेश्चन है कि जो फैमिली बनेगी उसका लिमिटिंग पॉइंट निकालो। Now what do we know about limiting point? It is a member of this family whose radius is 0. So first let's find out the member of this family. Yeah, member of this family कैसे निकालें भाई? यही S1 plus lambda S2 को रख देते हैं यहाँ पर, है ना। S1 क्या है? लैम्डा को इनफैक्ट इसमें मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है ना सर। 1 बाय लैम्डा को हम कुछ म्यू अज्यूम करके कर वही, मतलब चलो उसमें लैम्डा कर दिया। तो क्या आएगा बताओ? S2 को लिखते हैं पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू। सर्कल की इक्वेशन
थोड़ी बेटर दिखेगी अगर हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा, वाई स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा, और फिर वही टर्म है माइनस 6x माइनस 8y, बट कांस्टेंट टर्म में 24 माइनस 24 माइनस 4 लैम्डा। 4 लैम्डा क्या आएगा। This equation represents all the members of this family, all members. But we need special members of this family having radius 0. तो अगर तुम रेडियस निकाल सकते हो तो उसको फिर 0 भी कर सकते हो। रेडियस का फॉर्मूला क्या है भाई? पहले 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करो। हाँ 1 प्लस लैम्डा से भी डिवाइड करते हैं। 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, क्यों भाई? किसको 0 करना है? हाँ। तो हम अब रेडियस निकालने जा रहे हैं भाई। चलो आर स्क्वायर बोल देते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। डू नॉट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा। तो बताओ भाई, हालांकि देखते हैं कि उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या आएगी जी की वैल्यू? व्हाट इज जी? 6 by 1 plus नॉट 6, 3 बाय 3 2gx। वैसे भी वो -3, पर चलो कि स्क्वायर हो रहा है तो मान लेते हैं। पर क्या आएगा? 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। एफ स्क्वायर क्या आएगा? 16 बाय 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। और सी की वैल्यू क्या है? 24 माइनस 4 लैम्डा डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा। ओनली 1 प्लस लैम्डा, नॉट होल स्क्वायर। नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है भाई इस बार। तो डिवाइड करने से फर्क पड़ेगा, दिख रहा है अब? अगर हमने डिवाइड नहीं किया होता, देखो ना, एलसीएम लोगे तो एक 1 प्लस लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना यार, है ना? और क्या तुम देख पा रहे हो कि लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगी? बिकॉज देयर इज अ क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, because we have 2 limiting points possible. Anyways, अगर एक होता तो भी क्वाड्रेटिक ही आती, उसकी एक ही रूट होती, और अगर एक भी नहीं होता तो भी क्वाड्रेटिक आती विद अनरियल नेगेटिव रूट्स। नहीं नेगेटिव। हाँ सर, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी, इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं। इमेजिनरी रूट्स। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं। 9 प्लस 16 25, 25 माइनस 24 माइनस 4 लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। क्या आ रही बताओ? क्वाड्रेटिक बनाओ। 4 लैम्डा माइनस 24 कर दो। 4 लैम्डा माइनस 24। क्वाड्रेटिक आई थिंक आ रही है 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस 20 लैम्डा माइनस 24 लैम्डा प्लस 4, यस, और प्लस 1। देखो एक क्वाड्रेटिक आ रही है क्या? चेक करो क्वाड्रेटिक। ये आ रही है? 4 से डिवाइड कर दो, थोड़ी अच्छी दिखेगी। ये 5 और इसको 1/4 4 AC होगा ना, तो अपने आप ये 1/4 1 बन जाएगा। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? लैम्डा इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू, दिख रहा है बोर्ड में? हाँ, 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 रूट 24 माइनस 1 रूट 24 अपॉन 2 बाय। तो लैम्डा की वैल्यू इरैशनल आ रही है जरूर, ठीक है, पॉइंट अच्छा नहीं आएगा जो भी आएगा, लेकिन लैम्डा की ये वैल्यू निकलने के बाद आंसर कहां पे है? पॉइंट कहां है? सर वही है ना लैम्डा। लैम्डा आंसर है हमारा। हमारा आंसर लैम्डा नहीं है भाई। सर लैम्डा को सब्स्टिट्यूट करना है, लैम्डा को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और लैम्डा को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या मिलने वाला है? यहाँ पर एक सर x और y के लीनियर 2 इक्वेशन। लीनियर कैसे? यहाँ तो x स्क्वायर है भाई, लीनियर कैसे मिलेगा? आखिर तुम्हें तो पता ही है कि सर्कल की रेडियस, इस सर्कल की रेडियस क्या है? 0। भाई तुमने किया। व्हाट इज दिस पॉइंट सर्कल? रेडियस 0। तो जो उसका सेंटर होगा वही तो आंसर है।
तुम्हें इस सर्कल का सेंटर चाहिए, राइट? तुम्हें लैम्डा नहीं चाहिए, तुम्हें इस सर्कल का सेंटर चाहिए। बताओ मुझे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी बताओ। 3/1 plus lambda और 4/1 plus lambda। 3/1 प्लस लैम्डा, देखो ना यार, अभी निकाला था ना, 3/1 प्लस लैम्डा। सर यहाँ पे 4 पॉइंट आ जाएंगे ना, मतलब वो फिर से 4 पॉइंट नहीं भाई, 2 पॉइंट आएंगे ना। लैम्डा की 2 ही वैल्यूज तो हैं। वो आएंगे। ओके सर। 4 कोऑर्डिनेट्स है ना, 2x कोऑर्डिनेट 2y कोऑर्डिनेट। तो लैम्डा की जब तुम फर्स्ट वैल्यू रखोगे तो तुम्हें पहला लिमिटिंग पॉइंट मिलेगा, जब तुम लैम्डा की दूसरी वैल्यू रखोगे तो तुम्हें दूसरा लिमिट। दो लिमिटिंग पॉइंट। हाँ, क्योंकि 2 रियल रूट्स हैं तो 2 लिमिटिंग पॉइंट्स। तो ये लिमिटिंग पॉइंट्स निकालने का तरीका है, लेकिन ये सिलेबस से बाहर। लिमिटिंग पॉइंट्स हमारे सिलेबस में नहीं, ऐसे बता दिया, कनेक्टेड था तो बता। समझ में आया लिमिटिंग पॉइंट्स? हमें सर बहुत दो लिमिटिंग पॉइंट्स समझता हूं, सर दो से ज्यादा लिमिटिंग पॉइंट्स। मैक्सिमम 2 लिमिटिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, तुम ये कहना चाहते हैं? हाँ ठीक है, कह सकते हैं। 2 से ज्यादा लिमिटिंग पॉइंट्स नहीं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक की 2 से ज्यादा रूट्स हो सकते। अब सर्कल कोइंसाइड कर जाए तो सब बातें अलग। समझ में आई फैमिली ऑफ सर्कल्स? यहां तक क्लियर है? अब हम उस पार्ट पे आते हैं जो हमारे काम का है। काम का है मतलब कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इस पॉइंट से रिलेटेड, वो कैसे हो सकते हैं। ओके, तो मान लो क्वेश्चन, अब मैं सर्कल से ही ले रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है, चलो S1 लिखते हैं। फाइंड equation of a circle passing through origin. Find the equation of a circle passing through origin and its radical axis with respect to S1 equal to 0, S1 equal to 0 is S1 equals to S2. यानी कि इन दोनों का जो रेडिकल एक्सिस है वही इस सर्कल और S1 का भी रेडिकल एक्सिस है। दोनों का रेडिकल एक्सिस सेम है। अब कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को? सर 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू निकाल के बाद में सब्स्टिट्यूट। वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है कि इसका रेडिकल एक्सिस उसका रेडिकल एक्सिस होगा, फिर इसका निकालो, वो करो, ये सब कुछ नहीं करना। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 सर्कल्स हैविंग सेम रेडिकल एक्सिस पेयर वाइज, राइट? S1 S2 same radical axis, S1 S3 same radical axis. So obviously S3 S2 is also having same radical axis. Coaxial system of circles. तो जो सर्कल की तुम्हें इक्वेशन फाइंड करनी है उसकी इक्वेशन को हम अज्यूम कर सकते हैं क्या? Let equation of this circle be what? मैं पहले फिर से S2 लूंगा। S2 प्लस लैम्डा S1 इक्वल्स टू, जो भी इक्वेशन छोटी दिखाई दे उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, बेटर रहेगा, है ना? क्योंकि ये हर एक उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडिकल एक्सिस इन दोनों में से किसी भी एक के साथ कॉमन है। जो इन दोनों का है वही उसका है। लेकिन इस बार इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे पिछली बार में क्या किया था, r इक्वल टू 0, रेडियस 0, इस बार क्या करेंगे? ये ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ये इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 प्लस लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और क्या होगा? ओरिजिन 0,0 वेल सेटिस्फाइड। डाल दो ओरिजिन यहां पर। क्या आ रही है लैम्डा की वैल्यू? देखो 6 आती है सर। ये पूरा 0 हो गया,
Sir, 24 equals to 4 lambda. minus 4 lambda equals to 0 implies what? Lambda equals to 6. Lambda equals to 6. But ये आंसर नहीं है, because we want to find the equation of circle. आंसर Sir, ये x square plus आंसर y ये square minus हाँ, 6 by 7x minus 8 by 7y. ओके। तो लैम्डा की ये वैल्यू यहाँ पे जब तुम रखोगे तब तुम्हें आंसर मिलेगा। रखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, बताओ आंसर क्या रहता है। ठीक है, मत करो या कर दो कोई। लैम्डा की वैल्यू 6 रखोगे क्या आएगा? 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 7x स्क्वायर 7y. Plus 7y 7y square square minus minus 6x 6x minus 8y obviously equals 0. 24 कैंसिल होगा। Sir, वो cancel. ये रहा हमारा फैमिली ऑफ ह्यूमंस में गधे रहेंगे क्या? ह्यूमन तो रहेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल्स में कौन रहेगा? सर्कल तो होगा। ये बोल रहा है फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल कैसे निकाल दें? कैसा क्वेश्चन पूछता है? फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब क्या हुआ? कई सर्कल्स की फैमिली, उनमें से एक मेंबर निकालना था। जैसे कहा गया भाई कि झुनझुन वाला फैमिली से वो मेंबर निकालो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो वो एक मेंबर झुनझुन वाला फैमिली से होगा ना। तो ऐसे सर्कल्स की फैमिली में वो सर्कल निकालो जो ओरिजिन से पास करता है। निकल गया। अब तुम करो सर्कल कैसे निकल गया? कहाँ है? इतनी गर्मी हो रही है, हाथ ठंडे हो गए। लोगों के हाथ पीले हो गए, ठंडे हो। अच्छा ये फैन थोड़ी देर, फैन कम हो जाता है। अच्छा चलो, बहुत ठंड लगती है, 3-4 कपड़े पहन के आता फिर भी। तो फोल्ड और रखा है पूरा, फुल पैंट, स्वेटर पहन के आएगा, ग्लव्स पहन के आएगा, हेलमेट लगा के एकदम। अच्छा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। नोट कर लिया भाई सबने? मुझे आना था, कितना बज गया? बजने वाला। ठीक है, अब दूसरा केस देखो। हम वो पॉइंट पढ़ रहे हैं भाई जो जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पेशली जेई एडवांस के। इसे ध्यान से समझो और पढ़ो, क्योंकि यहां पर तुम्हें एक एडवांटेज मिलेगा कि जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, जिनके सॉल्यूशंस बहुत लंबे होते हैं, यहां पे तुम्हें वो शॉर्टकट मिलने वाला है। अभी तो हम क्वेश्चंस देखेंगे। सॉरी, फैमिली ऑफ सर्कल्स में दूसरा पॉइंट मैं बताऊं उसके पहले मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं और थोड़ी देर के लिए खुद सोचो। दिस टाइम वी हैव s इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन ऑफ अ फिक्स सर्कल। ये सर्कल है, ये सर्कल है, बट जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है? ये लाइन है। ठीक है, अब खुद थोड़ा दिमाग दौड़ाओ और सोचो कि एक सर्कल में एक लाइन को ऐड कर दें, एक सर्कल की इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? सर्कल। सही कर रहा है वो, सर्कल ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज लाइन की इक्वेशन में क्या होता है? लीनियर टर्म्स या कांस्टेंट टर्म, तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो चेंज हुआ ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो रहा एज इट इज। तो लाइन को ऐड करने से, लाइन की इक्वेशन ऐड करने से, एक्सप्रेशन ऐड करने से रहेगी तो इक्वेशन वैसी ही दिखेगी, यानी आएगा तो सर्कल। तो इसका मतलब ये भी तुम्हारी एक फैमिली ऑफ सर्कल्स। बट देन व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस फैमिली? सर s इक्वल्स टू l से वो पास करेगा। s इक्वल टू l तो कर नहीं सकते ना। हाँ करो। जैसे पहले में 2 पॉइंट होता ना, इसमें खाली एक ही पॉइंट। क्यों? एक सर्कल और एक लाइन 2 पॉइंट में कर नहीं कर सकते? तो क्या मोल भाव करता रहता है कि अभी सर्कल था तो फिर 2 तो अभी लाइन तो 1 कर देंगे, है ना? हमारा जो कॉमन सेंस है हमारा, वो इस तरह काम करता है। होगा क्या कि L जो है वो रेडिकल एक्सिस होना चाहिए, बाकी के सर्कल्स वैसे हो गए फैमिली में। क्या क्या कैसे भाई? सर मतलब L रेडिकल एक्सिस होना चाहिए और बाकी के सर्कल्स की इक्वेशन s प्लस लैम्डा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब लोग ध्यान दो भाई, मैं फिर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये रहा सर्कल, और मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है बट मान लो
कि लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, मान लो। हाउ डिफिकल्ट इज दिस? नाउ टेल मी, वी हैव अ सर्कल एंड दैट सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू, होगा ना यार, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज दिस? This is the family of circles passing through the point of intersection of this given circle and this given line. But then ये लाइन इसको कट करे जरूरत हो ना है। मान लो केस ये है कि सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब सर तो कॉमन एक सेम रेडिकल एक्सिस, हर वो सर्कल जो इसी पॉइंट पर इस लाइन को टच करे, क्यों रेडिकल एक्सिस सेम रखना है भाई। इस केस में पता है क्या हो गया? इस केस में जो कॉमन रेडिकल एक्सिस होगा वो इस बार दिया हुआ है। पिछली बार क्या था? वो निकालना पड़ा था S1 इक्वल टू S2 से। ये जो लाइन है L इक्वल टू 0, दिस लाइन इटसेल्फ इज रेडिकल एक्सिस। देखो ना, अगर कोई सर्कल में इसी पॉइंट से पास करा दो तो इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस क्या होगा? AB। yes, अगर ये कॉमन टेंजेंट है, दो सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस क्या होगा? कॉमन टेंजेंट। और अगर एक सर्कल यहां पर है और एक लाइन यहां पर है, S plus lambda L will give you another circle. If you take this circle and given circle, the radical axis will be this line, L equal to 0. So, अब बताओ क्या लिखोगे यहां पर? What is S plus lambda L equal to 0? Gives the family of circles whose radical axis with the fixed circle S equal to 0 will be the fixed line L equals to। इसका यूज क्या होगा मैं दिखाता हूं, लिखो सब। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, ये इक्वेशन S plus lambda L equal to 0 and this time we can take any value of lambda, isn't it? अब क्या होगा दिक्कत? अब तो x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म कैंसिल होगी भी yes, नहीं, है ना? S plus lambda L equal to 0 for lambda belongs to R is the equation of family of circles, whose radical axis bracket में for any two members of the family। सर एक क्वेश्चन है, सपोज इसमें कोई मुझे सर्कल की इक्वेशन मिली, सपोज S1, मतलब सर्कल की नहीं, कोई 2 डिग्री होमोजेनियस 2 डिग्री इक्वेशन मिली S1, तो अभी उसमें ये इंश्योर कैसे होगा कि G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C पॉजिटिव है? देखो, इमेजिनरी सर्कल जैसी चीज अगर आई तो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, बट फिलहाल उसको इग्नोर ही करना पड़ेगा। उस चीज को यहां से इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एक लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू पर एक ऐसे इक्वेशन मिल जाए जहां पर रेडियस एग्जिस्ट ही नहीं करती उस वैल्यू पे। ऐसा हो सकता है, नहीं पॉसिबल, तो उस केस को डिस्कार्ड कर देंगे फिलहाल। क्या लिखा हमने? whose radical axis bracket में for any two members of the family will be fixed, that is L equal to 0, will be fixed, that is L equals to 0। तुझे जहां तो नहीं साथ में उसके fixed, that is L equals to 0, that is L equals to 0। हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसको मैं फर्दर फिर कोएक्सल पर नहीं जाऊंगा। कोएक्सल वाली चीज हमको समझ में आ गई तो ये बात भी क्लियर होती है। चलो आज इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, find equation of a circle passing through a point 1,1 and passing through 1,1 and
touching the circle x plus 2 whole square plus y minus 1 whole square equals to 1. इस बार मैंने सर्कल को सेंटर रेडियस फॉर्म में दिया है. At touching the circle at -1, 1. Touching the circle at -1, 1. अभी भी क्वेश्चन बनाया है तो अभी देखते हैं. सब सही होना चाहिए वैसे. क्या ये -1, 1 सर्कल पे है? हाँ सर, वो सेटिस्फाई होता है. सेटिस्फाई हो रहा है ना? हाँ सर. हो रहा है. तो क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, इस पर एक पॉइंट है, ठीक है ना, और डायग्राम के हिसाब से 1, 1 कहीं यहाँ पे. हाँ, 1, 1 कहीं यहाँ पे. इससे पास होना चाहिए और इस सर्कल को यहाँ पे टच करना चाहिए. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यूनिक सर्कल ही बनता है. क्यों? ऐसा एक ही सर्कल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट पता नहीं कितने आएंगे, देखेंगे. अब बताओ तुम इसको सॉल्व कैसे. तो टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के बाद में जो नहीं, अभी तुम थोड़ी देर के लिए, अब तुम जरा इंपॉर्टेंट समझो फैमिली ऑफ सर्कल्स की. फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम ड्रॉप करते हैं. विदाउट फैमिली ऑफ सर्कल्स भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. जरा डिस्कस करते हैं कि वो प्रोसीजर कितना लेंथी होगा. अगर हम कर पाए तो दूसरे मेथड से, तो वो मेथड क्या होगा? डायमेट्रिक फॉर्म. डायमेट्रिक फॉर्म. दिस इज नॉट नेसेसरली डायमीटर. सर 2 पॉइंट्स पता है. ये कोई डायमीटर थोड़ी ना है. ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है भाई. डायग्राम देख के कैरेट अवे मत हो. ये सर्कल दिया हुआ है, जो सर्कल निकालना है, ठीक है. हमको मान लो डायग्राम बना के दिख गया कि वो उसको इंटरनली टच करता है. नाउ व्हाट, हाउ विल यू फाइंड दिस इक्वेशन? कैसे मिलेगी? फैमिली ऑफ सर्कल्स भूल जाओ. फैमिली ऑफ सर्कल्स के बारे में बात नहीं करें. क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वहां पे टेंजेंट निकालेंगे, कॉमन वाला जो है वो. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तुम टेंजेंट निकालोगे? कोई जरूरत है उसकी? भाई मैं तो सर बाद में p² = r करके मैं तो ये करूंगा. चल जाएगा. इंटरनली टच करने की कंडीशन क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स. सब्ट्रैक्शन. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस. पढ़ा ये? यस सर. भाई सब मुझे बताना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे यार? बताओ ना, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो. क्वेश्चन का कोई मुश्किल नहीं है. फैमिली ऑफ सर्कल्स हम सॉल्व करेंगे. एक मिनट. -1, 1 दिया हुआ है, ठीक. ये पॉइंट 1, 1 दिया हुआ है. ये भी दिया हुआ है. ये सर्कल छोटा वाला मान लो, इसका भी हमको सेंटर और रेडियस दोनों पता है. सेंटर क्या है इसका? -2, 1. -2, 1. फैक्ट ये पॉइंट होगा. चांस की बात है, मैंने डेटा ऐसा दिया कि वो आ रहा है कोलिनियर, पर ठीक है, हम इन जनरल सॉल्व करेंगे. ये पॉइंट क्या दिया हुआ है? हाँ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत. 1, 1. क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो. सर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के बाद में पैरामीट्रिक लगा. इक्वेशन ऑफ लाइन लिखकर पैरामीट्रिक? सर मतलब या फिर स्लोप ढूंढ के बाद में नहीं, पैरामीट्रिक कैसे लिखो? तुम्हें रेडियस पता ही नहीं. इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं, किन दोनों को? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को. तो जो सर्कल मैंने लिया है उसका सेंटर भी इसी लाइन पे होगा, क्योंकि वो कोलिनियर होता है. और अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये जो पॉइंट से सर्कल पास हो रहा था, इसको मैं चेंज करके कुछ और कर रहा हूं यार. ये एक्चुअली थोड़ा सा, मैं इसको 1, 0 कर देता हूं. 1, 0, वरना वो अनफेयर हो जाएगा, वो डायमीटर बन जाएगा. तो इस पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है, इस पॉइंट से ही पास हो रहा है. तो ये क्या हुआ? दिस इज अ कॉर्ड ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल. कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो भी सेंटर से पास करेगा.
बताओ, किसी भी सर्कल में कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करता है ना, काम खत्म हो गया। अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लें और हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें, सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया तो रेडियस मिल जाएगी। इतना ही था। लेकिन अब फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ने के बाद ये काम कहीं ज्यादा इजी तो नहीं, मतलब कोई बहुत शॉर्ट, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, शॉर्ट है, लेकिन शायद इतनी ज्योमेट्री हमको ना सोचनी पड़े। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो सर्कल की इक्वेशन यहां पर है, इस इक्वेशन को अगर मैं ओपन करूं तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। -1, पर इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन निकाली जा सकती है। कैसे? यूजिंग t इक्वल्स टू 0। जरा t इक्वल टू 0 यूज करते हैं। क्या होता है t इक्वल्स टू 0? एक्स स्क्वायर की जगह पर xx1 y इंटू प्लस 1 प्लस 4 इंटू x1 का एवरेज x माइनस 1/2 माइनस 2 इंटू y प्लस 1/2 1/2 प्लस 4। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या है इस टेंजेंट की इक्वेशन। क्या है जल्दी बताओ। हाँ, एक तो x आएगा, x आएगा, और y का कोएफिशिएंट क्या है? y कैंसिल हो गया, -1 हो गया सर। y कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया भाई, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सिंपली x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। हाँ सर। y का तो टर्म कैंसिल हो गया ना यार। सर -1, 1 सेटिस्फाई। लेकिन ये यार x माइनस 3 नहीं आना चाहिए फिर। सर x इज इक्वल्स टू 3 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको। हाँ भाई, ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। -2 -1 -3 x प्लस 1 आएगा भाई। हाँ सर, वो +4 नहीं। हाँ सर, +1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। अभिनव, सही किया तुमने। हाँ सर, वो +4 में ये किसकी इक्वेशन है? ये उस टेंजेंट की इक्वेशन है जो सर्कल को इस पॉइंट पे टच करती है। समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताओ कि इस केस में s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0 किस सर्कल की इक्वेशन है, किस फैमिली की इक्वेशन है? सोच के बताओ। s इज द गिवन सर्कल, ये वाला। l इज अ टेंजेंट। व्हाट इज s प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0? गिव मी दिस, ट्राई करो, सोचो। सर इट विल सोचोगे तभी सीखोगे यार, सोचोगे नहीं तो नहीं सीख पाओगे। सोचो एक बार, सर्कल को टच करने वाली लाइन l इक्वल टू 0। व्हाट इज s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0? अभी तो बताया। सर रेडिकल हर उस सर्कल की इक्वेशन जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करेगा, है कि नहीं? और देखो, हमें क्वेश्चन में वही तो पता करना है। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इट इज टचिंग द सर्कल हियर। तो टचिंग द सर्कल मींस क्या? टचिंग द लाइन। तो हम अगले ही स्टेप में हम लिख सकते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी व्हाट? s which is x square plus y square, ये ओपन करके लिखा था, प्लस 4x माइनस 2y प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन क्या है? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अलजेब्रा में इक्वेशंस इजी तभी होती हैं जब वेरिएबल्स कम होते हैं। देखो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है, अगर ये लैम्डा मिल गया तो आंसर आ जाए। एंड टू फाइंड लैम्डा देयर इज वन मोर इंफॉर्मेशन, दैट इट इज सर वो 1,0 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 9/2 आता, -9/2 आता लैम्डा की वैल्यू निकाल कर आंसर निकाल दो। तो फायदा क्या हुआ कि अगर हमको ये मेथड पता है तो हमें वो पूरी ज्योमेट्री नहीं सोचनी पड़ेगी। कोलिनियर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये सब हमको दिख जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली हमको फैमिली वाली जो ज्योमेट्री है वो पता होनी चाहिए, है ना? आंसर निकालो जल्दी से। -9/2 आता है।
1,0 y वाली साइड हम 0 Yes, हो गई sir. 1 8 1 9 9 plus 2 lambda 9 plus 2 lambda हुआ ना हाँ सर Yes. -9/2 -9/2 यहाँ पे वापस रख देना एंड दैट इज योर आंसर। इसका Yes, मतलब sir. एक ही, जैसा हमने कहा था कि एक ही सर्कल पॉसिबल, एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और हमने 2 मेथड सॉल्व किया, दोनों ही मेथड्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया कुछ निकल गया, वो भी इतनी स्टेप में सॉल्व हो जाता। एक लाइन की इक्वेशन निकालते, एक लाइन की इक्वेशन निकालते, दोनों को सॉल्व करते, सेंटर आ जाता, फिर it is क्या आ रहा है फाइनल आंसर लिख दो एक बार, वो तुम्हारी चॉइस है। -12x plus -2y. मेरे हिसाब से तुम्हें पहले यूज करो तो दिख जाती ज्योमेट्री। क्या रहा फाइनली -9/2 -12x -2y -half equals 0. -2y -half equals to 0। -half equals to, ठीक है, ऑलराइट। इसको अगर मैं -1 कॉमा 1,0 की वाली इक्वेशन निकालो तो उसमें एज द स्टैंडर्ड टू -0 से सभी को मुझे आंसर मिल जाता है। तो कुछ भी बोल रहा है, जैसे हमेशा बोलता है वैसे कुछ भी बोल रहा है। -1 को 1 और 1,0 को ज्वाइन करेगा तो एक कॉर्ड मिलेगी, कॉर्ड से क्या निकालना चाहते हो, उस कॉर्ड से क्या निकालना चाहते हो, कुछ भी डायग्राम बनाओ, सोचो, ऐसे रैंडम कुछ भी मत पूछा करो। चलो भाई एक पॉइंट और उसके बाद छुट्टी, ठीक है। अब तो जाना क्या करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 मेरी एक और क्लास होगी ना अभी, कब होगी, सैटरडे को ऑनलाइन, यहाँ पे ऑफलाइन है क्या है, कहाँ पर है ऑफलाइन, कहाँ सर आपकी सैटरडे को ऑनलाइन वाशी में है। ऑफलाइन वाशी में, नहीं सर ऑनलाइन है। मेरा ऑफलाइन यहाँ पर है, अच्छा ठीक है, ठीक। सैटरडे को डाउट्स डिस्कस होंगे भी सर्कल्स की बुकलेट के सारे, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर बचेगा तो उसको मैं उस लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, मतलब इस वीक में भी हम सर्कल्स ही करेंगे, अगले वीक से पैराबोला स्टार्ट। ना यहाँ पे ऑफर, ठीक। फैमिली ऑफ सर्कल्स का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया और तुमने इस मेथड से किया तो बेस्ट अप्रोच निकल गया, ध्यान समझना, ठीक है। ये एक लाइन है जो कि गिवन है, दिस इज अ गिवन लाइन, ओके, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन में लिख रहा हूं y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, या माइनस कर दो ऐसे, इक्वल्स टू 0 l इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या दिया हुआ है, लाइन दी हुई है और उस पर एक पॉइंट दिया। अब मान लो तुमसे इस फैमिली की बात की जाए, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात की जाए, जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करती है। भाई अगर मैं कहूं कि एक सर्कल है जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ऐसे कितने सर्कल्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट, देखो ना। सर मतलब दो कोई भी सर्कल जिसका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, हाँ कह सकते हो। तो ऐसे सर्कल्स नीचे ऊपर इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे ना। इस फैमिली की इक्वेशन निकालनी है, यानी कि हमारा टास्क यहां पे ये है, वी हैव टू फाइंड family of circles touching L equals to 0, which is given, ये fixed line given at point P। सही बात, इन सभी सर्कल से सेंटर्स इस लाइन पे होंगे, बस सही। और रिमेंबर इन एवरी फैमिली वी कैन यूज ओनली वन वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, है ना। बट आई डोंट वांट यू टू थिंक इन दिस मैनर, ये सोचने का मतलब है कि एक लंबा प्रोसेस, सेंटर फिर रेडियस, हालांकि आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं। तुम जैसे ये लाइन लिखोगे ना, लाइन की इक्वेशन आ गई,
इस पर एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल आ गया, एक ही वेरिएबल, और उस पॉइंट डिस्टेंस यहां से जो x1 y1 से है वो रेडियस हो जाएगी। तो तुम्हारा आंसर तो आ गया, बट डू नॉट थिंक इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि वो लंबा तरीका है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसकी हेल्प से इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। हमने क्या पढ़ा है? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। इफ वी हैव टू सर्कल्स वी कैन जनरेट अ फैमिली। इफ वी हैव वन सर्कल एंड वन लाइन वी कैन जनरेट अ फैमिली, राइट? यहां पर भी सोचो, लाइन तो है, लाइन तो है। एल स्क्वायर वाली टर्म कैसे तो आनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं, मतलब नॉट एल स्क्वायर, एल स्क्वायर नहीं। सर मतलब L into L1 वैसे। अच्छा, इस फैमिली का रेडिकल एक्सिस क्या है? L इक्वल टू 0। अभी जो पिछला पॉइंट पढ़ा था उसमें वही तो L था, रेडिकल एक्सिस, कॉमन रेडिकल एक्सिस। सो व्हाट डू यू नीड? यू नीड वन सर्कल ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली का एक सर्कल अगर मिल गया सर x1, y1, सर वो x1, y1, x1, y1 जो तुम्हें पॉइंट नजर आ रहा है उसको थियोरेटिकली उसको ट्रीट किया जा सकता है एक ऐसे सर्कल की तरह जिसकी रेडियस 0 है। 0। और वो अभी बात हुई थी ना लिमिटिंग पॉइंट, वो इस फैमिली का लिमिटिंग पॉइंट है। तो है तो इस फैमिली का मेंबर ही ना। इस इक्वेशन में जो कि है s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, ये शायद पता नहीं 5वीं 6वीं बार बता रहा हूं। s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 is the family of circles having common radical axis L equal to 0. L equal to 0 in this question is given. All we need is one S, one circle of this family. And that one circle, the easiest member, ऐसे तो बहुत सारे infinite हैं, हम निकाल सकते हैं, but the easiest one is this point, right? तो क्या है S? Where S is, क्या हो गई पॉइंट सर्कल की इक्वेशन? सर x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस वेरी गुड। x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ गया सर, इक्वल 0। और लाइन L तो दी हुई है, काम खत्म। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट तो दिया ही होगा क्वेश्चन में। तो ये इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा टाइम्स लाइन भी दी होगी, L तो है ही हमारे पास, केवल वो एक लैम्डा बच जाएगा। और लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ और दिया जाएगा। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, पहले उसको नोट कर लो। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन इस पे बन सकता है और कितना ट्रिकी वो हो सकता है। पहले उसको L is equal to 0. L इक्वल टू 0 जो है वो क्वेश्चन में दिया है। नहीं सर, नहीं, find family of lines touching by the L is equal to 0 bracket में। टचिंग L इक्वल टू 0, अच्छा ये गिवन, ये लिखा हुआ है गिवन। अच्छा, ओके। L equals to 0 is given. It is the fixed line at P x1, y. क्या कहाँ गया? तो घर तो नहीं चला गया, ठीक है। नहीं, that's what is called nature's code. नहीं क्यों इसके लिए क्यों पूछना? इसमें भी कोई मतलब भी कोई नॉर्थ कोरिया थोड़ी ना है यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं। हाँ अभी छोड़ो, अब मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ मैं, मतलब तुम क्या पूछते हो, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? ऐसे की क्वेश्चन है, एल ए की क्वेश्चन है, तो लैम्डा क्या निकालेगा बे? क्या गधों वाली बातें बोल रहा है? मुझे एस पता होगा, मुझे एल पता होगा, मैं लैम्डा निकाल दूंगा। अरे गधे, एस ये रही इक्वेशन, एल ये रही इक्वेशन, तू लैम्डा निकाल देगा? कमाल है, तो कुछ भी निकाल देगा वेदांत। और देखो तुम्हें एग्जांपल समझ आएगा। ये नोट कर लिया सबने? देखो क्वेश्चन दिखाता हूं। अब क्वेश्चन में कहीं पर लिखा भी नहीं होगा फैमिली, ठीक है? तुम्हें अपने आप सोचना होगा कि इस क्वेश्चन में फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करना है कि नहीं करना।
फैमिली ऑफ सर्कल्स विल गिव यू एन ऑल्टरनेट अप्रोच। लास्ट में पढ़ने का रीजन वही, अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट हो सकता है कि तुम्हारी अप्रोच बहुत लेंदी हो जाए। एक क्वेश्चन जो 2 मिनट का था वो 10 मिनट में सॉल्व। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल और मे बी सर्कल्स touching y equals to x at 1, 1, touching y equals to x at 1, 1 and y equals to 2x also। यानी कि चलो मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखा दूं भाई, हालांकि एग्जाम में तुम्हें डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। y equals to x, y equals to x, ये लाइन होगी हमारी, और मान लो यहां पर ये पॉइंट है हमारा a x 1, 1। सेकेंड लाइन इज, मैंने बहुत सिंपल दिए हैं डेटा भी, देखो y equals to 2x, तो 2x का स्लोप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इधर से। अब हमें एक सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन को ए पे टच करे लेकिन दूसरे को कहीं भी टच करे, कोई लेकिन टच करनी चाहिए, राइट? मतलब दोनों लाइंस को टच करनी चाहिए, लेकिन कंस्ट्रेंट फर्स्ट लाइन पे है, फर्स्ट लाइन को ए पे टच करनी चाहिए। और देखते हैं, मैं ऐसे रैंडम बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि सर्कल एग्जैक्टली कहां पर है, बट एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, छोटा सर्कल बन जाएगा, है कि नहीं? एक छोटा सा सर्कल इस तरह बन सकता है, चाहिए y is equal to 2x पे। बड़ा सा सर्कल बनेगा जो थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगा। हाँ, अभी केवल देखते हैं कि हमारा इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग है। एक सर्कल तो मेरे ख्याल से हर इंसान विजुलाइज कर सकता है। डू वी हैव अनदर ऑप्शन? क्या और सर्कल्स बन सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? यस, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। देखो ना इस साइड से, सॉरी, काफी बड़ा सर्कल बनेगा इस साइड से, मतलब इस लाइन को भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, और काफी बड़ा सा एक सर्कल देखो इस तरह से बन सकता है। y इक्वल्स टू x को 1, 1 पे और y इक्वल टू 2x को समवेयर कहीं भी टच कर सकता है। सो हाउ मेनी सर्कल्स आर पॉसिबल? एक्चुअली 2 सर्कल्स आर पॉसिबल, बट देन दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। If we cannot visualize geometrically that how many answers are possible या जो भी चीजें, leave it, leave the diagram, think algebraically, how will you proceed, solution क्या होगा? Let's think once again without using family of circles. Without using family of circles, what will be our approach? Let's ponder, think. कॉमन टेंजेंट किसकी? कॉमन टेंजेंट सर्कल तो एक ही निकाल, मतलब 2 आंसर्स आएंगे, अभी तुमको पता भी नहीं। अगर तुम्हारे पास 2 लाइंस की इक्वेशन है और एक सर्कल दोनों लाइंस को टच करता है, बस इतना है कि एक सर्कल जो हमें निकालना है सर्कल, वो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच कर रहा है जो पॉइंट दिया हुआ है। तो कैसे निकालोगे? फैमिली ऑफ सर्कल्स भूल जाओ, अभी फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात हम बाद में। या तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से ब्लैंक रहोगे। हाँ, ना हो गया, बस खत्म हो गया, उसको रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें क्या है, लेट हो रहा है। जाओ जाओ। हाँ, क्या बोल रहा? टेंजेंट क्या निकालेंगे सर? वो जो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। टेंजेंट दिया हुआ है y इक्वल टू x, y इक्वल टू 2x, ये तो दिया हुआ है इधर, वो देखो ना y इक्वल टू 2x है। p is equals to r, p इक्वल्स टू r तब यूज करेंगे ना, सेंटर पता हो। सेंटर कहां दिया होगा? कम ऑन यार, आई डोंट वांट टू एंड लाइक दिस। अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन दिए, खुद सॉल्व किया, तुम खुद तो बताओ यार। ये क्वेश्चन इट इज वेल इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ योर सिलेबस, जो तुमने पढ़ा है इसके पहले। आज हम एक नया तरीका देखेंगे, वो अलग बात है, लेकिन इसके पहले हमने जितना पढ़ाई की है, सर्कल्स पढ़ा है, टेंजेंट्स वाला जो पॉइंट था वहीं पर ये क्वेश्चन आ जाएगा।
बताओ ना यार कैसे निकालोगे? सर जीरो सर, जो जीरो से tangents है, 1,1 उसके तक point जो of डिस्टेंस intersection होगा same हो वही जाएंगे। 0 से b तक इक्वेशन होगा, वो होगा। गुड पॉइंट। वो ये और कह वो रहा है कि b जो है जीरो वो से y जो इक्वल्स टू ए की 2x पे डिस्टेंस लाई है, करेगा। मान लो ये पॉइंट ये बी पे टच कर रहा है, तो जो जीरो से ए की डिस्टेंस है वही जीरो से बी की डिस्टेंस होगी, बिकॉज ओ से मतलब ओ इक्वल टू ओ बी, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है ना। तो तुम इस पॉइंट से या इस थियरी से क्या फायदा उठाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो बताओ? ये बात तो तुम्हारी सही है, तो क्या करें हम? सर दो परपेंडिकुलर ओ बी से परपेंडिकुलर सेंटर पे और सेंटर से बट नहीं नहीं कमान पहले मुझे बताओ बी कैसे निकालोगे? ये लेंथ √2 है ना, तो ये लेंथ भी √2 होगी। हाउ विल यू फाइंड Yes, sir. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी? सर पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक, वेरी नाइस। y इक्वल्स टू 2x, पर वो पॉइंट चाहिए जो ओरिजिन से √2 के डिस्टेंस पे है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? x माइनस जीरो बाई cos थीटा। देखो यहाँ पे 2 क्या है? दिस इज tan थीटा। इफ tan थीटा इज 2, व्हाट इज cos थीटा? निकालना आराम से, 1/√5। y माइनस जीरो अपॉन sin थीटा 2/√5, 2/1 है ना, एंड इक्वल्स टू r इज, अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो +√2, ऊपर मतलब y बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हो तो +√2 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस, क्योंकि दूसरा सर्कल पॉसिबल है ना, यस सर। तो दोनों मिल जाएंगे एक साथ, बी भी मिल जाएगा, बी डैश मिल जाएगा। चलो तुमने बी निकाल लिया, अब बताओ बी निकालने के बाद क्या करो? अगला काम, अब तुम लोग भी इन्वॉल्व हो यार, बताओ। उसने बी निकाल दिया, ए तो तुम्हें दिया ही हुआ है, क्या फायदा होगा ए और बी का? हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल? कुछ तो थोड़ा तो सोचो यार, बहुत किसी ने सर्कल स्टार्ट किया होगा तो बता सकता है अभी। ए और बी का फायदा क्या है, सोचो। किसी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसका सेंटर और रेडियस। कैन यू फाइंड इट सेंटर? थिंक। सर बी और ए से इक्विडिस्टेंट पॉइंट का जो लोकस होगा वो सर दो रेडियस का इक्वेशन निकाल के उनको सॉल्व करके। यस, सेंटर से जो रेडियस बनती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, पता करते हैं। हमको अगर ये सेंटर निकालना है तो अगर मैं ए से उसको ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं इसको बी से ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। क्या तुम इस रेडियस की इक्वेशन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो भाई, इसका स्लोप पता है तो इसका भी स्लोप पता है, पॉइंट पता ही है। क्या तुम इस तरीके से इस रेडियस की इक्वेशन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सेंटर। क्या कर रहे हो यार, क्या दिक्कत है ये? मतलब मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर सर्कल दिया हुआ है, टेंजेंट दी हुई है, दो टेंजेंट्स होगी, दो टेंजेंट्स, सेंटर कैसे निकालेंगे? अरे ऑब्वियस सी बात है भाई, ये रेडियस, ये रेडियस, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो होगा। और तुम सोच रहे हो बिना दिमाग लगाए जो है बस वो अपने आप हाथ घुमा के आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ा सोचो। और सोचना भी कितना है, P = RE वाली बात। आखिर बात तो वही हुई ना, यूज में क्या आया कॉन्सेप्ट? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दिमाग लगा रहे यार, तो आ गया ना इस तरीके से आंसर? आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। यही काम यहां से कर देना, इधर परपेंडिकुलर और ये जहां कट करेंगे ये इसका सेंटर आ जाएगा, दोनों आंसर आ जाएंगे। लेकिन मेहनत थोड़ी ज्यादा है। पॉइंट निकाला हमने, लाइंस की इक्वेशन निकाली, दो ये अलग निकाली, वो अलग निकाली, अभी सेंटर आएगा, डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस आएगी, अब जाके आंसर। अब मैं चाहता हूं कि अब कम से कम आंखें खोलो, दिमाग दौड़ाओ। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सोच के बताओ कि इस क्वेश्चन को इस थियरी की हेल्प से क्या सॉल्व किया जा सकता है। कनेक्ट करो उसको, बोलो। अरे क्या बोले सर? हम सर वो टेंजेंट जो दिया है उस लाइन के से हम लोग भी कर सकते हैं। कैसे? केवल इतना कर लो यार कि इस थियरी को इस क्वेश्चन से कनेक्ट कर लो, इतना तो कर सकते हो।
सर x में क्वाड्रेटिक आती है क्या बाद में last में? वो बात की बात है, पहले मुझे कनेक्ट तो करके बताओ क्या हो रहा है। हाँ क्या करो, L इसमें y इक्वल्स टू x हो, हाँ क्या सर, इतनी और इतना कनेक्शन सबको दिखाई दे रहा है? हाँ Yes, सर, sir. वो कॉमन और बिकॉज सर x यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन थी उस पर एक पॉइंट पता होना चाहिए ना, तो वो y इक्वल टू 2x नहीं हो सकता क्योंकि उसे पॉइंट पता नहीं है। ये जो पॉइंट यहाँ पे x1 y1 है, क्या सबको दिख रहा है कि वो 1, 1 है? यस सर। ये दिख रहा है। So what we can do with this theory, with the help of this theory, we can find the equation of all the circles touching yes, sir, बाद में y is equals to y 2x equals डाल to देंगे। x at 1, ये तो हम कर सकते हैं ना, करो अपने आप करो। हाँ Yes, उसके sir. बाद सर उसके बाद y is equals to 2x डाल देंगे। बिल्कुल सर क्वाड्रेटिक बिल्कुल आएगा सर। बाद में। तो यार तुम लोगों को मैं, हालांकि ये थियरी सब लोग पढ़ते नहीं, एडवांस वाले पढ़ते हैं, लेकिन रियलाइज करो कि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का बेटर मेथड यहां से आता है। यहां पर इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स टचिंग दिस लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है? पॉइंट है 1, 1। विद द हेल्प ऑफ थियरी वी जस्ट कवर्ड, इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली विल बी व्हाट? क्या होगी उस फैमिली की इक्वेशन? x minus 1 whole square plus y minus 1 पॉइंट whole square सर्कल is equals x to माइनस lambda 1 x का minus होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। plus lambda x minus lambda 1. प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो कितनी अच्छी इक्वेशन, उसमें केवल लैम्डा एक अननोन और वेदांत लैम्डा की वैल्यू निकाल दोगे तुम अब, है ना? क्योंकि ये पता है, ये पता निकल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कोई दूसरी कंडीशन दी जाएगी। क्या है वो दूसरी कंडीशन? कि इस सर्कल की जो इसको टच कर रहा है यहां पर, इसकी एक और तुम्हें टेंजेंट दी हुई है। क्या है वो टेंजेंट? इक्वल्स टू y equals to 2x। इसका यूज करना पड़ेगा भाई, समझे क्या? हाँ बता फिर कैसे यूज करें। y equals to 2x is also a tangent. Now what? p equals to r भी कर सकते हो, बट उससे बेटर है कि y equal to x सब्स्टिट्यूट करो। y equals to 2x सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या हुआ? दो इक्वेशंस को, दो कर्व्स को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट। That we are talking about their point of intersection, and if it is a tangent, we must get only one solution. तो जब तुम y equal to 2x यहाँ रखोगे, देखो 2x रखो यहाँ पर, x minus 1 whole square plus 2x minus 1 whole square plus lambda times x minus 2x. Are we getting a quadratic in x? Yes, we are. But then this quadratic must have only one solution. क्योंकि टच कर रहा है। तो क्या बन रही है बताओ? ये क्वाड्रेटिक 4x square plus x square 5x square। सर 5x square minus 6 plus lambda 5x x square plus 2. minus 6x plus 2 equals to lambda। lambda 6 x plus आएगा ना? lambda ऐसा x हाँ bracket सर में, 6 plus lambda x plus 2. और plus 2 हाँ equals 6 to, plus lambda। and since it is a tangent we must get only one solution, तो इस quadratic का discriminant should be equal to 0। discriminant को 0 कर दो और देखो क्या आता है। 6 plus lambda whole square minus 40 Yes sir। है ना, equal to 0। so what is the, अब lambda की वैल्यू कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी, but जो भी है डेटा ऐसा होगा। -6 lambda equals to -6 plus minus 2√10, क्यों भाई? और जैसा मैंने कहा था that you should rely on coordinates, I mean algebra। हमें नहीं सोचना है कितने आंसर्स हैं, वो तुम्हें देगा अपने आप। देखो ये रहा, हालांकि विजुलाइज करने से अपना अलग फायदा है उसका, बट लैम्डा की दो वैल्यूज आने का मतलब क्या हुआ कि लैम्डा को जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल गेट टू इक्वेशंस, सेपरेट इक्वेशंस। दैट मींस वी हैव टू पॉसिबल आंसर्स। ऐसे दो सर्कल्स पॉसिबल।
तो सेम टू सेम तो नहीं, बट सिमिलर क्वेश्चन जे एडवांस में आ चुका है। फिर से एक बार, इस क्वेश्चन को कुछ लोगों ने 10 मिनट में सॉल्व किया और कुछ लोगों ने इसको 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। 10 मिनट इसलिए बिकॉज उन्होंने फैमिली सोचा ही नहीं, उन्होंने शायद ये तरीका, और भी तरीके हैं, कुछ लोगों ने इसका एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया था, बिकॉज जो सेंटर होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा। ठीक है, तो कोनिक्स में टाइम इसीलिए लगता है बिकॉज हमारी जो अप्रोच होती है वो फाइन ट्यून नहीं होती है, वो ऑप्टिमाइज नहीं होती है, और वो